कभी सोचा है कि एक स्कूल की छोटी सी पहल क्या वो पूरे समाज को बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को एक बहुत गहरा सबक सिखाया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल सवाल से। सवाल ये है कि क्या माँ के काम की कभी कोई छुट्टी होती है? सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। और इसी सवाल में इस पूरी कहानी का सार छिपा हुआ है। तो ये कहानी है शहर के श्री रियल एजुकेशन सेंटर की। स्कूल के जो डायरेक्टर थे मनीष श्रीवास्तव, उनके दिमाग में एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो शिक्षा को क्लासरूम से निकालकर सीधा घरों तक पहुंचाने वाला था। उन्होंने अपने स्टाफ को इकट्ठा किया और कहा, आज हम एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जो सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बदल देगा। आज का दिन होगा एक दिन माँ के नाम। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो एक क्रांति की शुरुआत थी। अब मनीष जी का ये जो विचार था ना, वो बहुत गहरा था। उन्होंने समझाया, देखिए, दुनिया में कोई भी नौकरी हो, उसमें सैलरी मिलती है, छुट्टियां होती हैं, काम करने का एक फिक्स टाइम होता है। लेकिन एक माँ का काम, सोचिए जरा, ना कोई सैलरी, ना कोई छुट्टी, 24 घंटे, 7 दिन, पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी। तो इसीलिए इस पूरी पहल का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि माँ को एक दिन की छुट्टी मिल जाए। नहीं, असली लक्ष्य तो ये था कि बच्चों को ये एहसास हो, ये समझ आए कि उनकी माँ जो काम करती हैं वो किसी भी नौकरी से कई कई ज्यादा बड़ा और कीमती है। और फिर वो दिन आ ही गया। स्कूल बंद था, लेकिन ये कोई नॉर्मल छुट्टी नहीं थी। ये छुट्टी थी एक दिन माँ के नाम। मतलब बच्चे घर पर रहेंगे और अपनी माँ की दुनिया को समझेंगे, उनके काम में हाथ बटाएंगे। मनीष जी खुद ये देखने निकले कि भाई ये जो आइडिया है ये घरों तक पहुंचा भी है या नहीं। तो एक घर में उन्होंने देखा कि छोटा सा बच्चा राहुल झाड़ू लगा रहा था। और सिर्फ वो ही नहीं, परिवार के बाकी लोग भी घर के कामों में लगे हुए थे। और उस घर की माँ, वो सोफे पर बैठी बस मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे सच में छुट्टी मिली है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं थी। एक दूसरे घर में रिया नाम की एक स्टूडेंट किचन में काम कर रही थी। शायद ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो काम करते करते उसने अपनी माँ से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, माँ, आप रोज ये सब अकेले कैसे कर लेती हैं? इसमें तो इतनी मेहनत लगती है। बस यही वो पल था जब उसे पहली बार अपनी माँ के काम का असली एहसास हुआ। और ये सिर्फ राहुल या रिया की बात नहीं थी। उस दिन करीब करीब हर घर में यही माहौल था। माँओं को आराम मिला, उन्हें इज्जत मिली, और सबसे जरूरी बात, उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके काम की भी कोई कीमत है, कोई वैल्यू है। जब दिन खत्म हुआ तो स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया। यहाँ सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इकट्ठे हुए। किस लिए? अपने अनुभव शेयर करने के लिए, ये जानने के लिए कि इस एक दिन ने आखिर बदला क्या। और बच्चों ने जो सीखा ना, वो तो कमाल का था। किसी ने कहा माँ का काम बिल्कुल आसान नहीं है, तो किसी ने अपनी माँ को सुपर हीरो बोल दिया। लेकिन एक बच्चे ने बड़ी ही ईमानदारी से कहा, सर, ये रोज रोज नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा काम है। और उसकी इस एक बात ने ना सबका दिल जीत लिया, क्योंकि इसमें बहुत गहरी सच्चाई छुपी थी। उस दिन बच्चों ने असल में कर्मयोग का पाठ सीखा था। उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी माँ हर रोज बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के बस काम करती रहती है। ये निस्वार्थ सेवा का, मतलब सेल्फलेस एक्शन का सबसे बड़ा उदाहरण था। लेकिन ये पहल सिर्फ एक दिन का इवेंट बनकर नहीं रह गई। नहीं, इसने एक ऐसे बदलाव की नींव रखी जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ना था। मनीष श्रीवास्तव ने मन से अनाउंस किया कि एक दिन माँ के नाम अब से हर साल मनाया जाएगा। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत थी। देखिए, इस पहल का लक्ष्य बहुत बड़ा था। ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं था। इसका मकसद था बच्चों को जिम्मेदार बनाना, पिताओं को, फादर्स को घर के कामों में शामिल करना, और महिलाओं को उनके काम के लिए नहीं बल्कि उनके होने के लिए सम्मान दिलाना।
और इस पहल का असर ना साफ साफ दिखने भी लगा। एक सर्वे किया गया जिससे पता चला कि 40% बच्चे अब ज्यादा जिम्मेदार हो गए थे। 30% पिता घर के कामों में ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे, हाथ बटाने लगे थे। और 30% माँओं ने महसूस किया कि अब उन्हें घर में ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल नारे के साथ छोड़ जाती है, हर दिन माँ के नाम और कम से कम एक दिन उसके आराम के नाम। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आंदोलन है। और सवाल ये है कि हम सब अपने अपने घरों में ये छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी बदलाव कब ला रहे हैं।